हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ी थी बेटा। उसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास चल रहा था बेटा प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, कि किस प्रकार से हम अल्कोहल से हेलोएल्केन बना सकते हैं बेटा। यानी कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ था बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था बेटा वो था अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, और इसके अंदर हमने लास्ट जो मेथड पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा हमने क्या बनाया था बेटा? हेलोएल्केन बनाया था बेटा। देखिएगा जो मेथड चला हुआ था बेटा वो चला हुआ था आपका फ्रॉम अल्कोहल, और इसके अंदर हमने पहला पॉइंट पढ़ा था बेटा अल्कोहल से हेलोएल्केन कैसे बनाएंगे बेटा। तो आपने पढ़ा था बेटा बाय द रिएक्शन ऑफ by the action of halogen acid। अगर अल्कोहल के ऊपर हेलोजन एसिड का क्या करवाते हैं बेटा? एक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आपका हेलोएल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक बात भी पढ़ी थी बेटा कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ अल्कोहल, और सेकंडली वो डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ हैलोजन एसिड व्हिच इज टेकन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर किस प्रकार का हैलोजन एसिड आपने ले रखा है बेटा। आज हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर सेकंड मेथड बेटा, और वो है बेटा बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल के अंदर ही हम बात करेंगे बेटा बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, यानी कि जो आपका अल्कोहल बेटा अगर उस अल्कोहल के ऊपर थायोनाइल क्लोराइड का अटैक होता है तो आपका हेलोएल्केन किस प्रकार से बनता है बेटा। तो देखिए बेटा हम किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं बेटा। तो इसने बोला बेटा कि मैंने अल्कोहल is treated with thionyl chloride in the presence of pyridine, then it gives हेलोएल्केन। करना बेटा रिएक्शन कि जब कोई भी अल्कोहल, ये हमारे पास अल्कोहल होगा बेटा ROH, किसके साथ रिएक्शन करा बेटा? वो करा थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये होता है बेटा थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये होता है बेटा आपका थायोनाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में हो बेटा रिएक्शन? रिएक्शन हो बेटा आपके पैराडिन की प्रेजेंस में। ये हो बेटा आपका पैराडिन। तो यहाँ से क्या बेटा, यहाँ से आपका जो OH ग्रुप वो एलिमिनेट आउट हो जाएगा। कल में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म के अंदर कि किस प्रकार से OH ग्रुप क्या होता है, यहाँ से एलिमिनेट आउट होते हैं। यहाँ पर बचेगा बेटा R, और यहाँ से आ जाएगा आपका Cl। तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेटा आपका RCl प्लस बेटा SO और O यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका SO2 प्लस यहाँ पर बच गया बेटा H और HCl, यहाँ पर बच गया बेटा ये क्या बन जाएगा बेटा आपका HCl। क्या है बेटा? ये आपका हेलोएल्केन। क्या है? आपका हेलोएल्केन क्लोरोएल्केन। तो इसके अंदर हमने क्या किया बेटा? आपका अल्कोहल लिया, उस अल्कोहल को हमने किसके साथ ट्रीट किया बेटा? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में किया बेटा? पैराडिन की प्रेजेंस के अंदर हमने इसको ट्रीट आउट करवाया बेटा। तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा? क्लोरोएल्केन तैयार हो बेटा। ये थी बेटा सेकंड अल्कोहल के द्वारा हेलोएल्केन। अल्कोहल के द्वारा हेलोएल्केन पहला तो हेलोजन एसिड से बना सकते हैं, दूसरा बेटा थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन से बना सकते हैं, और तीसरा आता है बेटा बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड के द्वारा बेटा। थर्ड आता है इसके अंदर, थर्ड प्रिपरेशन अल्कोहल से ही बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं बेटा, या तो होता है PCl3 या फिर क्या होता है बेटा PCl5। फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, या तो PCl3 है या फिर कौन सा बेटा PCl5 है। टीब्रो के अंदर जाके चलो बेटा तब आप PCl3 और PCl5 पे इन दोनों की स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो बाय द एक्शन ऑफ PCl3 और बाय द PCl5 इन दोनों के
एक्शन करवाने बेटा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो जब आपके अल्कोहल के ऊपर फास्फोरस के हैलाइड का एक्शन होता है बेटा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, हेलो एल्केन। क्या मिलेगा बेटा, वहां से भी आपको हेलो एल्केन। देखिए बेटा किस प्रकार से आप लिख सकते हो चौबीस के अंदर कि व्हेन अल्कोहल react with phosphorus halide, then it gives alkyl halide। करो बेटा रिएक्शन, ये हो गया आपका अल्कोहल का ROH प्लस, हमने यहां से लिखा बेटा PCl3, या आप लिख सकते हो बेटा ये हो गया आपका अल्कोहल ROH प्लस, यहाँ पे ले सकते हैं बेटा क्या, PCl5, क्योंकि फास्फोरस के दो हैलाइड है बेटा, एक तो ट्राई हैलाइड होता है बेटा फास्फोरस के अंदर, और एक पेंटा हैलाइड होता है, क्योंकि फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा वो +3 भी होता है और 5 तक होता है बेटा, +3 +5 तक होता है बेटा। अब देखिएगा हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से OH का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा बेटा, यहाँ से OH बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया R, और R के साथ क्या है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका Cl प्लस बेटा H और P, ये मिलकर फास्फोरिक एसिड बनाते हैं बेटा H3PO3। ये अल्कोहल होगा बेटा, साइड प्रोडक्ट कौन है बेटा आपका H3PO3। इक्वेशन को बैलेंस करो बेटा, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, H और O यहां से तो एक एक निकले थे बेटा, लेकिन यहां पर पहुंचा कितने, 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करो इसे, 3 से, R कितना हो गया 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, Cl 3 होगा बेटा, इसको 3 से ऑलरेडी पहले से ही क्या है ये मल्टीप्लाई, इक्वेशन क्या होगा बेटा आपकी बैलेंस। नीचे वाली पर ये बेटा, नीचे वाले पर आओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर R, यहाँ से भी कौन बाहर निकलेगा आपका OH, ये बन गया R, और ये कौन आ गया बेटा Cl प्लस। अब दिमाग में वही दोबारा आएगा बेटा, यहाँ से भी P और HOH मिलकर क्या बना देंगे, H3PO3 बना देंगे बेटा। लेकिन P से इफेक्ट कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के कारण ये पहले डिकम्पोज होगा बेटा। तो जब ये डिकम्पोज होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ से एक तो बनेगा बेटा आपका POCl3, और एक क्या बन जाएगा बेटा आपका HCl। एक क्या बन जाएगा बेटा आपका HCl। ये क्या होंगे बेटा, इसके साइड प्रोडक्ट होंगे बेटा, एक तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये था बेटा आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा हम किस प्रकार से हेलो एल्केन बना सकते हैं बेटा, तो अल्कोहल की सहायता से हम 3 मेथड का इस्तेमाल करते हुए हेलो एल्केन बना सकते हैं बेटा। अल्कोहल से पहला मेथड आता है बेटा हैलोजन एसिड के साथ, जिसके हमें ब्रू रिएक्शन पढ़ी थी बेटा, ये भी हमने पढ़ा था कि जो आपका टर्सरी हैलोजन, टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, बिना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को क्या करता है बेटा, फास्टली कैड आउट करता है। हैलोजन एसिड के ऊपर भी हमने पढ़ा था बेटा कि जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वो फास्ट रिएक्शन को कैड आउट करवाता है। सेकंड थर्ड अल्कोहल के साथ, और लास्ट और फाइनली किसके साथ बेटा, फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो बेटा यहां पर आपकी जो भी हेलो एल्केन की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होती है बेटा हर प्रकार से, एक भी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर नहीं बचती बेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हम डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा, जिसका नाम है फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। पहली प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेटा फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। फिजिकल स्टेट एंड स्मेल बेटा इसने बोला है कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो जनरली कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है बेटा। जो आपका हेलो एल्केन होता है बेटा वो कैसा होता है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। यानी कि हेलो एल्केन की जो महक होती है वो कैसे होती है बेटा, स्वीट होती है, और हेलो एल्केन कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बेटा, हेलो एल्केन का जैसे जैसे क्या बढ़ेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी।
और जब हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल के बीच में वीक वन डार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो बेटा, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, क्लोजली पैक होंगे, जिसके कारण उनकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपके लोअर हेलो एल्केन बेटा, कौन से आपके लोअर हेलो एल्केन जो है उनके अंदर अट्रैक्शन कम है, तो कैसे मिलेंगे बेटा, गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। अगर मैं उनसे हायर की बात करूं, हायर हेलो एल्केन की बात करूं, तो वो लिक्विड मिलेंगे बेटा। और अगर मैं हायर वंस की बात करूं, बहुत ज्यादा हायर वंस की बात करूं, तो वो कैसे मिलेंगे बेटा, मुझे सॉलिड मिलेंगे बेटा। तो इसलिए बोल रहे बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो जनरली कैसा पाया जाता है, वो जनरली लिक्विड पाया जाता है बेटा। कैसा पाया जाता है, लिक्विड, जिसका कोई भी कलर नहीं होता, यानी कि वो कैसा होता है बेटा, कलरलेस होता है। और उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है बेटा, स्वीट स्मेल होती है बेटा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट और स्मेल कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो जनरली कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। और उस लिक्विड कैसा होता है बेटा, कलरलेस लिक्विड होता है, जिसकी कैसी स्मेल होती है बेटा, एक स्वीट स्मेल होती है बेटा। इवन यहाँ तक कि अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपका ब्रोमाइड होता है या जो आयोडाइड होता है बेटा, जो आपका ब्रोमाइड या आयोडाइड होता है बेटा, ब्रोमाइड या आयोडाइड जो होता है, अगर उसको सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो वो क्या करते हैं बेटा, कुछ ना कुछ कलर को भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं बेटा। तो आपका ब्रोमीन और आयोडीन सनलाइट की प्रेजेंस में किसको डेवलप करते हैं बेटा, किसी ना किसी कलर को क्या करते हैं बेटा, वो डेवलप करते हैं बेटा। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिक्विड है, गैस है या क्या कुछ है, तो आपको क्या चेक करना होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास, कि अगर आपका हेलो एल्केन अप टू 10 कार्बन एटम तक है बेटा, तो हम उसको जनरली लोअर मानते हैं बेटा, उससे हायर मानते हैं। जैसे आपने एल्केन के अंदर पढ़ा था बेटा कि एल्केन क्या होता है, लोअर एल्केन गैस होती है, उससे हायर एल्केन कैसी होती है बेटा, लिक्विड होती है। और हायर वंस की बात करें तो कैसी हो जाती है बेटा, वो सॉलिड हो जाती है। वही कांसेप्ट यहां पर, क्योंकि ये भी किसका डेरिवेटिव बेटा, आपके एल्केन का डेरिवेटिव। तो जो एल्केन का डेरिवेटिव होता है उसके अंदर वही कांसेप्ट लगता है बेटा जो आपके एल्केन में लगता है बेटा। तो जिस प्रकार से आपकी एल्केन लोअर मास है, लोअर मास है तो अट्रैक्शन कम होगी, कारण क्योंकि लोअर मास के अंदर वीक वन डार फोर्स अट्रैक्शन क्या होती है, कम। याद रखना बेटा कि जो आपकी वन डार फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो दो पॉइंट पे डिपेंड करती है बेटा। वन डार वाल अट्रैक्शन दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक तो डिपेंड करते हैं बेटा मास के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करते हैं बेटा सरफेस एरिया के ऊपर। एक तो डिपेंड करती है मास पे और दूसरा किस पे डिपेंड करती है बेटा, सरफेस एरिया पे। मास के तो क्या होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मास के तो क्या होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इनवर्सली होती है बेटा किसके, सरफेस एरिया के। जितना छोटा सरफेस एरिया होगा बेटा, स्मॉल बेटा, सॉरी बेटा, ये भी इसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, सॉरी, इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, कि जितना स्मॉल सरफेस एरिया होगा स्मॉल अट्रैक्शन होगी, बड़ा सरफेस एरिया होगा बड़ी अट्रैक्शन होगी, यानी ज्यादा अट्रैक्शन होगी बेटा। तो आप बोल सकते हो बेटा कि जो आपका लोअर हेलो एल्केन होगा, लोअर हेलो एल्केन में जो मास पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, कम। और जब मास कम होगा तो वन डार वाल अट्रैक्शन भी क्या होगी, कम। और जब अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं होंगे, एक दूसरे से काफी दूरी पर होंगे, दूरी पर होंगे तो कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, गैसेस फॉर्म। अब जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी बेटा, तो कार्बन एटम की संख्या के बढ़ने के साथ साथ, मान लो अगर मैं आपसे जरूरी बात करता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखी CH3Cl, फिर लिखा C2H5Cl, एक मैंने लिखा C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl एंड सो ऑन लगाता। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर पहले एक कार्बन था, फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, इस प्रकार से लगातार कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज हो रही है। कार्बन एटम की संख्या इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो वन डार वाल फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, और जब ये अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लोजली पैक और क्लोजली पैक होते हैं, इनकी जो स्टेट है वो भी क्या हो रही है बेटा, चेंज। इसलिए जो लोअर होंगे वो गैस, हायर होंगे वो लिक्विड, और उससे भी और हाई हो जाते हैं तो क्या बन जाएंगे बेटा आपके सॉलिड। ये थी बेटा आपकी पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। सेकंड लेते हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, सोल्युबिलिटी। काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है बेटा सोल्युबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात बताना बेटा, आपके ये हेलो एल्केन, अब इस हेलो एल्केन के अंदर अगर हम जनरली बात करें तो कार्बन और हैलोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सबको पता है बेटा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी।
तो ये हैलोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे कंपाउंड जिनके पास अपोजिटली चार्ज एंड होते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, आपके पोलर कंपाउंड। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसका मतलब साफ बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन है इट इज ए पोलर कंपाउंड। जो आपका हेलो एल्केन एक ऐसा कंपाउंड बेटा, एक पोलर कंपाउंड है बेटा। और पोलर कंपाउंड और वाटर भी कैसे बेटा, आपका पोलर है। तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो हमने यहाँ पर बात पढ़ ली बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन वो कैसा है, नेचर में पोलर है, और जो वाटर होता है वो भी नेचर में कैसा होता है बेटा, पोलर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका हेलो एल्केन ये वाटर में क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम सोल्युबिलिटी में क्या बोलेंगे कि हेलो एल्केन आर सोल्युबल इन वाटर, कि जो आपका हेलो एल्केन होता है ये पानी में कैसा होता है बेटा, सोल्युबल होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होगी बेटा, बिल्कुल गलत है बेटा ये बात। Yet the haloalkane are polar, but it is insoluble in water। कि हालांकि जो आपका हेलोएल्केन वो नेचर में कैसा है बेटा, पोलर, और पोलर होने के बावजूद ये पानी के अंदर कैसा है बेटा, इनसोल्युबल है। पॉइंट नोट करना बेटा, इस पॉइंट का इस्तेमाल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम आगे टेस्टिंग वगैरह पढ़ेंगे बेटा कंपाउंड के बीच में, तो इस पॉइंट का हर जगह पर इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनना कि जो आपका हेलोएल्केन होता है वो पानी के अंदर कैसा होता है बेटा, इनसोल्युबल होता है। इनकी पानी के अंदर अगर आप हेलोएल्केन डालते हो तो जो आपका हेलोएल्केन है वो एक जिस प्रकार से आपका जो मडी वाटर होता है इस प्रकार से आपको जो गिरलापन होता है पानी का वो आपको क्या होगा बेटा, टर्बुलेंट के रूप में आपको नजर आएगा। पानी के अंदर हम क्या डाल देते हैं, हेलोएल्केन डाल देते हैं, तो आपका जो पानी है वो टर्बुलेंट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि गिरला पानी बन जाएगा बेटा। जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, पानी के अंदर मिट्टी को डिसॉल्व करने पर हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा, उसी प्रकार से आपका जो पानी वो आपको ऑब्जर्व होगा। तो इसलिए बोले बेटा कि ये जो आपका हेलोएल्केन है वो कैसा नेचर में पोलर है, लेकिन पोलर होने के बावजूद ये पानी के अंदर कैसा है बेटा, इनसोल्युबल है। तो इसका कारण क्या है बेटा, एक बात बताओ, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कब होगा, या सिंपल सी बात करें कि कोई भी सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व कब होगा, जब वो सब्सटेंस पानी के अंदर बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर अपनी खुद की बॉन्डिंग किसके साथ बना ले, पानी के साथ बना ले, तो हम बोल देंगे कि ये सब्सटेंस पानी के अंदर क्या होगा, सोल्युबल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, सबको पता है कि वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। आपके वाटर के मॉलिक्यूल है बेटा जिनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बेटा। ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर बेटा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं किसी सब्सटेंस को डालूं बेटा, अगर वो सब्सटेंस इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर, मान लो मैंने X नाम का सब्सटेंस डाला है, अगर वो X नाम का सब्सटेंस यहाँ पर आ जाए, पहले तो इनके बीच की बॉन्डिंग तोड़ेगा, उसके बाद अपनी बॉन्डिंग क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा बेटा, बनाएगा। अगर वो ऐसा कर पाता है तो हम बोल देंगे कि X क्या होगा बेटा, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। लेकिन अगर X ऐसा नहीं कर पाता है तो हम बोल देंगे बेटा कि जो आपका X है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा कि हेलोएल्केन में ऐसा क्या हुआ कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाया, हालांकि वो कैसा है बेटा, नेचर में पोलर है। तो वही कहानी यहाँ पर आकर है कि हेलोएल्केन के पास, हेलोएल्केन इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट तो ये आता है दिमाग के अंदर कि जो आपका हेलोएल्केन होता है वो हेलोएल्केन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो बॉन्ड टूटता है वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उतनी एनर्जी बॉन्ड जो बनता है उसके अंदर लगती है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए बेटा, कंपनसेट करनी चाहिए। जब हम हेलोएल्केन को वाटर के अंदर डालते हैं बेटा, तो हेलोएल्केन को वाटर में डालते समय हम ऑब्जर्व करते हैं कि हेलोएल्केन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वाटर के बीच में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर अपनी बॉन्डिंग किसके साथ बना सके, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बना सके। क्या हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि आपके हेलोएल्केन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वाटर मॉलिक्यूल में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर अपनी खुद की बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सके। जब वो काम ऐसा नहीं कर सकता है तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका हेलोएल्केन है वो वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं हो सकता बेटा। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि the haloalkane do not overcome the hydrogen bonding exists between the
वाटर मॉलिक्यूल के हेलो एल्केन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम नहीं करता, यानी कि तोड़ता नहीं, तोड़ सकता बेटा, एंड फॉर्म द इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल, और ना ही अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। सो हेलो एल्केन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए जो आपका हेलो एल्केन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद। थर्ड आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, एक तो आपके पास एल्केन है और एक आपके पास क्या है बेटा, हेलो एल्केन है। बेटा जो आपका हेलो एल्केन वो किसका डेरिवेटिव है, एल्केन का डेरिवेटिव है, यानी कि एल्केन से ही निकल कर ये आपका है बेटा, तो एल्केन क्या कहलाएगा आपका, पेरेंट एटम। एल्केन क्या कहलाएगा बेटा आपका, पेरेंट एटम कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर हम बात करें इन दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, अगर हम बात करें कि एल्केन और हेलो एल्केन में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों होगा, तो एक बात दिमाग में रखना बेटा कि जो आपका एल्केन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किसकी बजाय बेटा, हेलो एल्केन की बजाय। जो आपका एल्केन होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसकी बजाय बेटा, उसके हेलो एल्केन की बजाय। इसका कारण क्या है बेटा, इसका कारण है बेटा कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होती है बेटा। यहाँ पर भी कौन सी होती है, वंडर वाल अट्रैक्शन, और यहाँ पर भी कौन सी होती है बेटा, वंडर वाल अट्रैक्शन। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, मान लो मेरे पास है CH4, तो CH4 है तो इसका नाम क्या है बेटा, मीथेन है, और एक मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन को लगा दिया, इसका नाम क्या हो बेटा, मिथाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ पर अगर हम इसके मास को कैलकुलेट करते हैं तो इसका मास कितना आता है बेटा, 16 आता है बेटा, और अगर मैं इसके मास को कैलकुलेट करता हूं तो इसका मास कितना आता है बेटा, 50.5 आता है बेटा। तो यहां से एक बात बताओ बेटा, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, आपके हेलो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है किसकी बजाय, अपने पेरेंट्स एल्केन की बजाय। तो जब मास ज्यादा है तो यहां पर वंडर वाल अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, क्लोजली पैक होंगे। तो जब मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि हेलो एल्केन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट as compared to its parents hydrocarbon, as compared to its parents hydrocarbon, कि जिस हाइड्रोकार्बन से आपका हेलो एल्केन बना है उस हाइड्रोकार्बन से आपके हेलो एल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। कोई भी हेलो एल्केन उठा लो बेटा, कोई भी, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपके एल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसकी बजाय बेटा, आपके हेलो एल्केन की बजाय। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, तो सेकंड पॉइंट आता है बेटा कि मान लो अगर हम एल्केन को सेम रखें, मान लो एल्केन हमने CH3 रखा और हम क्या करते हैं बेटा, हैलोजन को चेंज करते हैं, फ्लोरीन, फिर मैंने लिखा CH3 ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर मैंने मान लिखा बेटा CH3 Br, फिर मैंने लिखा CH3I। अब कोई कहता सर अब क्या होगा, तो अब इस कंडीशन में क्या है बेटा, इस कंडीशन में आपका जो R है वो तो क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन जो आपका X है वो कैसा हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। और जब X डिफरेंट है तो सबको पता है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और द डिफरेंट टाइप ऑफ मासेस, ये अलग-अलग प्रकार के एटम का जो मास होता है वो कैसा होता है, अलग-अलग होता है। क्लोरीन का मास कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा, आयोडीन का सबसे ज्यादा। तो इसका मास जब सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें पाई जाएगी, और जब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें पाई जाएगी तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास एक पॉइंट याद रखने बेटा कि अगर आपके पास हैलोजन एटम डिफरेंट हो और अल्काइल ग्रुप आपका क्या हो बेटा, सेम हो, जब आपका अल्काइल ग्रुप क्या हो बेटा, सेम, और हैलोजन एटम कैसा हो, डिफरेंट हो, तो जो हैलोजन एटम सबसे ज्यादा हायर मॉलिक्यूलर मास का होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी बजाय, लोअर की बजाय। तो फ्लोरीन का कम होगा, इसके मतलब Rf का कम होगा, RCl का ज्यादा होगा, RBr का ज्यादा होगा, और Ri का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। ये सेकंड पॉइंट है बेटा। सेकंड पॉइंट में क्या है याद रखना बेटा, सेकंड पॉइंट में भी याद रखना है हैलोजन एटम को जब आपका अल्काइल ग्रुप क्या हो बेटा, सेम, जब आपका अल्काइल ग्रुप सेम हो, हैलोजन एटम लगातार क्या हो रहा हो बेटा, आपका चेंज हो रहा, तो उस हैलोजन एटम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जिस हेलो एल्केन में हैलोजन हायर मॉलिक्यूलर मास वाला होगा बेटा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, अगर मान लो सपोज करो कि अगर हमने अब के बाद एल्केन को सेम रखा बेटा, सॉरी हैलोजन को सेम रखा और एल्केन को चेंज किया, जैसे CH3 है, C2H5 है,
C3H7F एंड सो ऑन। इस केस में अब क्या देख रहे हो बेटा, इस केस में आपका हैलोजन सेल में है, लेकिन हर स्टेप के साथ एक एक कार्बन एटम की संख्या बढ़ रही है। तो एक कार्बन एटम की संख्या बढ़ने का मतलब 12 यूनिट मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। इसका इसके बजाय 12 मोलिकुलर मास इसका ज्यादा होगा, इसका 12 मोलिकुलर मास इसके बजाय ज्यादा होगा, एंड सो लगातार। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। हमने पहले बोला था कि जो आपकी वीक वन डाल अट्रैक्शन है वो दो पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, एक तो मास पे डिपेंड करते हैं और एक डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा मास होगा वन डाल फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा वन डाल अट्रैक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। इनकी दोनों चीज का तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे पर। अब देखिए बेटा थर्ड पॉइंट की अगर बात करें हम ब्रांच की और चेन की बेटा, मान लो आपके पास इनके बाद क्या है बेटा, मॉलिक्यूल सेम है, एक दूसरे के आइसोमर है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बेटा कि CH3 CH2 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 और यहाँ पे मान लो Br, और एक हमने लिखा बेटा यहाँ पे CH3C CH3 CH3 और एक मैंने यहाँ पे लिखा बेटा Br। अब इन दोनों कंपाउंड को देखो बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है बेटा, 3 5 7 9 हाइड्रोजन 9 है और एक Br बेटा। और यहाँ पर देखिए बेटा 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 9 हाइड्रोजन एक Br। फार्मूला क्या है बेटा दोनों का सेम, फार्मूला सेम है तो मास भी क्या होगा सेम, और जब फार्मूला सेम है स्ट्रक्चर अलग है क्या कहलाएंगे आइसोमर। बेटा आप इसको क्या बोल सकते हो, आइसोमेरिक भी बोल सकते हो, आइसोमेरिक एल्केन, आइसोमेरिक हेलो एल्केन, या आप इसको बोल सकते हो बेटा ब्रांच्ड हेलो एल्केन, दोनों बात है। आइसोमेरिक हेलो एल्केन बोल दो या फिर आपको इसको क्या बोल दो बेटा ब्रांच्ड हेलो एल्केन। तो बेटा यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेट चेन है, सबको पता है बेटा जो आपकी स्ट्रेट चेन होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है ज्यादा होता है, और जो आपकी ब्रांच चेन होती है मोर कॉम्पैक्ट होने के कारण स्मॉल सरफेस एरिया को क्या करती है कवर करती है। तो जो ब्रांच के अंदर होगी तो ब्रांच का जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा बेटा स्मॉल होगा, स्मॉल सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो यहाँ पर वीक वन डाल फोर्स अट्रैक्शन भी कम होगी, तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल भी लूजली पैक होंगे, लूजली पैक होंगे तो आसानी से टूट जाएंगे बेटा। इसलिए जो ब्रांच एल्कोहल जो आपका ब्रांच हेलो एल्केन होगा उस ब्रांच हेलो एल्केन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके स्ट्रेट हेलो एल्केन से कैसा होगा बेटा कम होगा। ये तो बेटा आपका थर्ड पॉइंट जिसके अंदर हमने पढ़ा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट की, तो आपका नेक्स्ट आता है डेंसिटी, जनरल टॉपिक है बेटा। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपकी डेंसिटी क्या होती रहेगी बेटा इंक्रीज होती रहेगी। तो ये थे बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी हेलो एल्केन की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे बेटा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।